बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ छोटे बड़े सबके फेवरेट एग पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। ये खाने में बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। एग पकौड़ा कैसे क्रिस्पी तैयार होंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इस रमज़ान इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन मज़ेदार से एग पकौड़ा की रेसिपी को। एग पकौड़ा बनाने के लिए हमें अंडे चाहिए और यहाँ पे मैंने अंडों को बॉईल कर लिया है। तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने इनको बॉईल किया है। यहाँ पे मैं अंडों को हाफ़ कर रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप इनको साबुत भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस और मर्ज़ी पे है, जिस तरह आपको पसंद हो। तो यहाँ पे अंडों को मैं हाफ़ कर रही हूँ सेंटर से। यहाँ पे मैं मिक्सिंग बाउल के अंदर बेसन शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन मैं 2 कप बेसन शामिल कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास हाफ कप मैदा है, ये शामिल कर दिया मैंने। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये बैटर तैयार कर रहे हैं जिसमें हम डिप करके अंडों को फ्राई करेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करूँगी और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है और अब मैं अंडे को डिप कर रही हूँ बेसन के अंदर अच्छी तरह और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि सारी कोटिंग अच्छे से लग जाए अंडे के ऊपर। और यहाँ पे मैं इसको ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। इसको हमने तकरीबन हल्की आंच पे फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन नहीं तैयार हो जाते। तो मैं सारे अंडों को शामिल कर दूंगी इसके अंदर। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा वरना फिर वो टूट जाते हैं और इसकी कोटिंग उतर जाती है। तो बस जितनी पैन में जगह हो उसके हिसाब से चीज़ों को शामिल किया करें। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ अंडों को। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं, एक साइड से अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं। ये बहुत ही मज़े के पकौड़ा तैयार होते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बाहर से क्रिस्पी। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से एग पकौड़ा हमारे क्रिस्पी गोल्डन तैयार हो गए हैं। अब मैं ऑयल इसका ड्रेन कर दूंगी और इनको मैं किचन पेपर पे निकाल रही हूँ ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए। यहाँ पे सारे एग पकौड़ा को मैंने निकाल लिया है, बाकी को फ्राई कर लूँगी। मज़ेदार से एग पकौड़ा को मैंने सर्व कर दिया है घर की बनी हुई इमली की चटनी के साथ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थोड़ा सा मैंने हरे धनिये से इसको गार्निश कर दिया है और ये बहुत ही मज़े के पकौड़े तैयार होते हैं। आप इनको इस इफ्तार में रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वैसे भी टी टाइम स्नैक है, बहुत मज़े का लगता है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।